हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कोडी टेक्नोलैब के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 या 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है तो उनके अंदर ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर अगर हम मेन सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब ऐप डेवलपमेंट हो गया। तो इसके अलावा जो आईटी की जो कंसल्टिंग सर्विसेज होती है, ये जो रोबोटिक्स की जो आईटी कंसल्टिंग होती है, तो ये सारी एआई से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी की अगर हम जून 2020 के टाइम की अगर हम बात करेंगे तो तब कंपनी के अंदर अराउंड 106 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे डेवलपर्स हो गया, डिजाइनर्स हो गया, जो प्रोजेक्ट के मैनेजर्स होते हैं, तो ये सब मिला के लगभग 106 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए भी नजर आते हैं। तो और यहाँ पे अगर जैसे जैसे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उससे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉइज की डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे और एम्प्लॉइज हमें ये कंपनी में काम करते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो यहाँ पे देखिए एक डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे कंपनी को गांधीनगर जो कि गिफ्ट सिटी है वहाँ पे कंपनी को एक डेवलपमेंट सेंटर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे कंपनी ने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करेगी, तो उसके लिए यहाँ पे आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो कंपनी के आईपीओ के एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को खर्चा लगेगा वो भी कंपनी इसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करवाती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मानव सुभाष चंद्र पटेल जी और उसके अलावा मनाली कृणाल पटेल जी और पूजा सनी पटेल, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कोई ज़्यादा रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम देखेंगे लगभग 2.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर 2021 में था, और अभी अगर हम देखेंगे तो लगभग 11 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी लगभग 3 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने लोअर बेस इफेक्ट पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अगर आप देखोगे अराउंड 30% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे को कोई भी एसएमई कंपनी के जो नंबर्स थे वो मुझे करेक्ट नहीं लगते, क्योंकि आप ही देखिए इतना छोटे लेवल का बेस इफेक्ट है, तो 11 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन करना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जो उनका लगभग 25 से 30% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये छोटे लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे छोटे बेस इफेक्ट पे इतना ज़्यादा मार्जिन कर पाना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो मैं ये पर्टिकुलरली ये नंबर्स को यहाँ पे इतना ज़्यादा करेक्ट मैं नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे अपवर्ड साइड में कंपनी ने ये नंबर्स को किया है। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 20 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 160 रुपये पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 800 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,32,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। चलिए 1,32,000 नहीं 1,28,000 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 करोड़ 52 लाख रुपीज़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, तो ये मान के चलिए लगभग 13.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 27 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 28 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 100 करोड़ के मार्केट कैप ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 30 से 32 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन देखिए एक लोअर बेस इफेक्ट है कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स का। लेकिन अगर हम प्राइस टू सेल्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 9 टाइम्स यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कॉस्टली हमें ये आईपीओ नजर आता है। और इसी सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा मेन बोर्ड आईपीओ में ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे एक हेम सिक्योरिटीज का एक आईपीओ मधुसूदन मसाला करके, तो वहां पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफी अच्छी हमें रिटेल की डिमांड वहां पे हमें देखने को मिलेगी। तो मोस्टली अगर हम पैसा अगर हम पब्लिक का देखेंगे तो वहां पे हमें जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ पे और भी ऐसे में आईपीओ में ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। उन कंपनी के कंपैरिजन में मुझे ये कंपनी के अंदर अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन भी थोड़ा कॉस्टली और ये कंपनी में इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा अगर आईपीओ अगर ओपन हो रहे हैं तो वहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आप कोई आईपीओ अवॉइड करोगे तो वो बढ़िया रहेगा। मुझे ये कंपनी में इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग नजर नहीं आया है, तो मेरे लिए कंप्लीटली अवॉइड ये कंपनी रहेगी। और अभी कोई करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ये कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली इसे अवॉइड करूंगा और मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा कि आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कोडी टेक्नोलैब के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।